जैसा कि सुनीता ने आरंभ में ही कहा कि चंद्रमा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये खराब होगा, अगर ये गड़बड़ होगा तो जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं देगा, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम पैदा करेगा। कितना महत्वपूर्ण है चंद्रमा? देखिए, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा हमारे मन का ग्रह है। हमारे मन को, हमारी सोच को, हमारे विचार को प्रभावित करता है। हमारा मन कैसा रहता है, हम खुश रहते हैं, हम उदास रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हमारे सोच और विचार को चंद्रमा प्रभावित करता है। चंद्रमा के माध्यम से ही सारे ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए जब हम कुंडली बनाते हैं तो अलग से एक चंद्र कुंडली भी बनाते हैं, एक जन्म चक्र बनाते हैं और एक चंद्र चक्र बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के माध्यम से ग्रह क्या असर डाल रहे हैं यह देखना भी जरूरी होता है। चंद्रमा अगर गड़बड़ हो जाए तो मानसिक और शारीरिक दोनों समस्या देता है। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि चंद्रमा केवल मन का ही प्रॉब्लम देगा, नहीं, चंद्रमा आपको शारीरिक समस्या भी दे सकता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा गड़बड़ होगा तो हर समय आपके मन में तनाव बनाए रखेगा, आपके मन में चिंताएं बनाए रखेगा। यानी जीवन में खुशियां भी हैं, जीवन में मौके भी हैं, फिर भी आपका मन परेशान है, आपके मन में लगातार चिंताएं हैं, आपके मन में लगातार दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें, ये समस्याएं चंद्रमा से पैदा होती हैं। सब कुछ होने के बावजूद आप अच्छा फील नहीं करते, आपको कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ बेचैनी हमेशा बनी रहती है। पक्की तौर पे चंद्रमा आपकी कुंडली में गड़बड़ होगा, लेकिन यह घबराने का विषय नहीं है। इसके उपाय अगर किए जाएं तो चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं को निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है। अब चंद्रमा आपकी कुंडली में गड़बड़ है, आपको हर समय चिंता रहती है, हर समय आपका मन परेशान, बुझा बुझा रहता है। सब कुछ होने के बावजूद आप मन से खुश नहीं हैं। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का जप करिएगा। सुबह के समय और शाम के समय रोज नमः शिवाय का जप करिए। जल में सुगंध डालकर स्नान करिए। सबसे बढ़िया है कि एक शीशी गुलाब जल खरीदिए और नहाने के पानी में एक ढक्कन गुलाब जल डाल करके रोज नहाइए। तामसिक भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए। मांस मदिरा का सेवन करना, कच्चा प्याज लहसुन खाना बिल्कुल बंद कर दें। जलीय आहार, लिक्विड डाइट लेकर के पूर्णिमा का उपवास रखिए। यानी पूर्णिमा जब पड़ती है उस दिन व्रत रखिएगा और उस दिन केवल नींबू पानी, दूध या फलों का रस पीजिएगा। केवल लिक्विड डाइट लेकर के उपवास रखिएगा। मोती और चांदी सोच समझकर धारण करिएगा। 24 घंटे अगर तनाव रहता है और चांदी आपने ज्यादा पहन ली, मन आपका और ज्यादा सेंसिटिव होगा। या 24 आवर्स का तनाव रहता है, हर समय परेशान रहते हैं, मोती से कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो मोती और चांदी किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श करके तब पहनिएगा, नहीं तो यह मन की समस्या बढ़ा देगा। और याद रखिए, चंद्रमा जब तनाव देता है तो उस तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी नींद को बिल्कुल ठीक किया जाए और भगवान शिव की जितनी पूजा की जाए, जीवन उतना ही ज्यादा बेहतर होगा।
देखिए, अगर चंद्रमा मन पे दबाव बनाएगा, आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे, वायलेंट हो जाएंगे, एक दौरे पड़ जाते हैं क्रोध के। आदमी वैसे ठीक रहता है, लेकिन क्रोध में आके अनकंट्रोल्ड हो जाता है। या जो मूड की समस्या होती है वो ऐसी होती है कि कब खुश हो जाए, कब बैठे बैठे गुस्से में आ जाए, कब दुखी हो जाए। मूड स्विंग्स होते रहते हैं, मूड ऊपर नीचे होता रहता है। दिन भर हंस रहे थे, खेल रहे थे, शाम होते ही टेंशन में आ गए, क्रोध में आ गए। तो क्रोध और मूड का जो ये स्विंग है ना, जो बार बार परिवर्तन होता रहता है, क्रोध होता रहता है, मूड बदलता रहता है, इसके पीछे भी चंद्रमा है। जैसे 15 दिन वो घटता बढ़ता है ना, वैसे ही मूड भी ऊपर नीचे कर देता है। अगर कुंडली में गड़बड़ है तो क्या उपाय किया जाए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा पानी, प्लेन वाटर रोज सवेरे सूर्य भगवान को चढ़ाइए। तेल मसालेदार और गरिष्ठ भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए। तेल मसाले वाला बहुत खाना, बाहर का खाना, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल त्यागिए। सात्विक, हल्का और सादा भोजन खाइए। रोज रात में सोने के पहले अपने पलंग पर बैठिए, अपना पीठ बिल्कुल सीधा करिए और उसके बाद मन में गायत्री मंत्र 5 मिनट 10 मिनट बोलिए और उसके बाद सो जाइए। संभव हो तो नियमित प्राणायाम करिए। प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम सांस का एक्सरसाइज है ना, और जो सांस है आपकी वो चंद्रमा और सूर्य की नाड़ी है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो चंद्र और सूर्य नाड़ी आपकी बैलेंस होती है, क्रोध ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो संभव हो तो नियमित रूप से प्राणायाम करें। काले रंग की चीजों का प्रयोग करना बंद कर दें। कभी काला कपड़ा पहन लिया वंस इन अ वाइल ठीक है, लेकिन ज्यादा काला कपड़ा मत पहने, क्योंकि काला रंग जो होता है ना, वो निगेटिविटी का रंग है, वो दुख का रंग है, शोक का रंग है। और अगर आप काले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये क्रोध, ये मूड स्विंग एक दिन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए काले रंग का प्रयोग कम से कम करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। चंद्रमा मन का स्वामी है, आपके सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो आपके आंतों में केमिकल पाए जाते हैं, सेम केमिकल कंपाउंड आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप बहुत तनाव पालेंगे या बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन में रहेंगे, आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। आप देखिए, जब बहुत घबराहट होती है, बड़ी बेचैनी होती है, डर लगता है, तो डाइजेशन खराब हो जाता है। तो कारण उसका यही है कि आपका जो मन है वो आपके पेट से इंटरकनेक्टेड है। जिन लोगों को तनाव पालने की, चिंता करने की, टेंशन की आदत है, उनका डाइजेशन कभी ठीक नहीं रहता। ये इंटरकनेक्टेड बात है। यानी अगर चंद्रमा गड़बड़ होगा तो मन तो खराब होगा ही, आपका डाइजेशन भी गड़बड़ होगा। क्या उपाय करना चाहिए? नियमित रूप से स्नान जरूर करिए। चंद्रमा जिनका गड़बड़ होता है वो नहाने से बचते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप नियमित रूप से स्नान जरूर करिए। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए, यानी ठूस ठूस कर मत खाइए, इंटरवल्स में खाइए। भोजन जमीन पर बैठकर सुखासन में या आसन पर बैठकर खाइए। कुर्सी मेज पर भोजन करने से बचिए। एक चांदी का कड़ा जरूर पहनिएगा। अगर तनाव की वजह से डाइजेशन बिगड़ रहा है, पेट में ब्लॉटिंग हो रही है, तो एक चांदी का कड़ा जरूर पहन लें। रोज शाम को जब भी आप शांति से बैठें, मन आपका शांत हो, समय रहे आपके पास, भोजन करने के पहले
ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। जैसे जैसे ये मंत्र जपेंगे, उपाय करते जाएंगे, मन आपका स्ट्रांग होगा और आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको हर बात पे तनाव होता है। घर का दरवाजा ठीक से बंद किया था कि नहीं, ताला बार बार चेक करते हैं, बार बार दरवाजा चेक करते हैं। बच्चा बाहर पढ़ने गया, तनाव हो रहा है, कब लौट के आएगा। पति या पत्नी बाहर गए, उनको लेके तनाव हो रहा है। ऑफिस में बॉस ने बुला लिया, उस बात को लेके तनाव हो रहा है। यानी बात जैसी कोई बात है नहीं एक्चुअली, लेकिन तनाव रहेगा। क्या करना चाहिए? रोज सुबह और शाम नमः शिवाय का जप करें। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप आपको करना है। अधिक से अधिक लिक्विड डाइट, जलीय आहार ग्रहण करने का प्रयास करें। खास तौर से दूध और दही का सेवन करें, और इसमें भी दही का सेवन बड़ा फायदेमंद होता है तनाव को दूर करने के लिए। अपनी नींद जरूर पूरी करें, नींद में कटौती ना करें, और दिन में या जब भी आपको मौका मिल जाए कम से कम 15 मिनट 20 मिनट पैदल जरूर टहलिएगा। सलाह लेकर के एक पन्ना अगर आप धारण करें तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। पन्ना पहनने से ब्रेन को बड़ी ताकत मिलती है, तनाव कम हो जाता है। और भूल कर भी हीरा धारण मत करिएगा। जिन लोगों को छोटी छोटी बात पर तनाव होता है, अगर वो हीरा पहने तो तनाव उनका और ज्यादा बढ़ सकता है। तनाव के मामले में, तनाव को कम करने के मामले में पन्ना पहनने से फायदा बहुत ज्यादा होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।